फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम निकालना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 73 गुणे 74 गुणे 75 बटे 76 में से इस पर क्या होगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 76 का भाग हम लोग पहले 73 में देंगे तो कितने शेष बचेगा फ्रेंड्स। जब 73 में जाएगा नहीं तो शेष क्या बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। और 74 में देंगे तो कितना शेष बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। और जब 75 में देंगे तो फ्रेंड्स कितना शेष बचेगा, माइनस का 1 शेष बचेगा। अब इन तीनों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक बार माइनस फिर से लगाए तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 6 बटे 76। अब ये माइनस का है तो ये ऊपर से घट जाएगा। 76 में से 6 घटाएंगे फ्रेंड्स कितना बचेगा, 70। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 61 गुणे 62 गुणे 63 बटे 60 में से इस फल क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है। जब 60 में हम लोग 61 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा फ्रेंड्स, 10 बार चला जाएगा, लेकिन 60 पूरा कट जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। और जब 62 में देंगे तो कितना शेषफल बचेगा फ्रेंड्स, 2 बचेगा। और जब 63 में देंगे तो कितना शेषफल बचेगा फ्रेंड्स, 3 बचेगा। यही तो बचेगा। तो ऐसे हम लोग और 60 में जब 61 का भाग दे के देखेंगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा। तो कितना शेष बचा, यही तो 1 बचा। यही हम लोगों ने यहाँ लिखा है। ऐसे हम लोग 62 में देंगे तो 2 बचेगा, 63 में देंगे तो 3 बचेगा। अब इन तीनों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 एकम 6 प्लस के 6 बट्टे 60। अब ये यहाँ पे किसका 6 आया है, ये प्लस का आया है। तो हमारा जो आंसर चलेगा वह क्या चलेगा फ्रेंड्स, 6 चलेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जब माइनस बचता है तो हम लोग नीचे वाले से घटा के लिख देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या प्लस का बचा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यही 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 4434 गुणे 4442 गुणे 35 बटे 11 में शेषफल क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। संख्या देखने में जरूर टफ लग रही है लेकिन सॉल्व करने में कोई टफ नहीं है। कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। 11 का भाग हम लोग 4434 में देंगे। चलिए देते हैं, अलग से दे के देख लेते हैं, ठीक है। 4434 में हम लोग किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है। 11 चौको 44, ये तो पूरा पूरा कट गया। अब क्या आया, भाग टूटी। अब हम लोगों ने 34 का उतारा ले लिया। जब 34 का उतारा लिया तो ये तो कितने बार चला गया, 3 बार चला गया। 11 तिया 33। हमारा जो रिमाइंडर आया वह क्या आया, 1 आया। यही तो आया, यही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब ऐसे ही 4442 में देंगे। 11 चौको 44, पूरा पूरा कट गया। अब हम लोग उतारा किसका, 42 का लेंगे। कितने बार जाएगा फ्रेंड्स, 11 तिया 33, लेकिन इसमें तो बहुत सारी संख्या बच रही है तो हम लोग ज्यादा वाले ले लेंगे। 11 चौको 44, 44 में 42 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे। और ऐसे इसमें कर लेंगे। 11 तिया 33, 33 में कितना बच जाएगा शेषफल, प्लस के 2, यही तो बचेगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे। 1 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, बट्टे में 11 हो जाएगा। अब 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 128 गुणे 249 गुणे 79 बट्टे 5 में शेषफल क्या होगा। इसको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। अब 5 का 128 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, चलिए देते हैं। 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 बचा। 5 25, तो प्लस 1 तो शेष हमारा प्लस का 3 बच रहा है। जैसे यहाँ पे अलग से लेके देख लीजिए। 5 का जब हम 128 में देंगे तो 5 दूनी 10, कितना बचा, 28 हो गया। 5 25, 25 हो गया, कितना बचा शेषफल, प्लस के 3 बचे। या फिर अगर हम लोग इसको 5 6 का 30 लिख देते तो कितना हो जाता, माइनस के 2 हो जाता। चलिए हम यहाँ पे प्लस के 3 ही लिख दे रहे हैं। अब दूसरे में दे के देख लेंगे। 5 चौको 20, 4 बचे। 5 निम 45, कितनी बची, 4 बची इसमें भी। अब इसमें दे के देख लेंगे। 5 एकम 5, 2 बची तो कितना 29 हो गया। अब 5 25, लेकिन ये ना
थोड़ा 4 बार बच रहा है, लेकिन हम लोग 6 बार दे देंगे, 5 6 30, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। समझ में आया दोस्तों? देखो अलग से करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे 5 में हम लोग 79 का भाग देंगे, 5 1 5, कितना बचा, 2 बचा, 29 हो गया, 5 25, तो 4 बचेगा, लेकिन हम लोगों ने 6 बार दे दिया है, तो कितना हो गया, 5 1 30। अब जब 30 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, माइनस का 1 बचेगा। यही तो मैंने यहाँ लिखा है। समझ में आया आप लोगों को? अब क्या करेंगे, सभी का गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 12 में माइनस के 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 12/5, यही तो हो जाएगा। अब 5 का भाग तो -12 में जाएगा नहीं, कैसे जाएगा, चलिए एक बार फिर से देख लेंगे। अब 5 का भाग -12 में देंगे तो कैसे देंगे, 5 दूनी 10, लेकिन हम लोग जितने बार गया उससे कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस के 2, यही तो बचेंगे। इसको हम लोग -2/5 भी लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, 10 तो निकल गया, बचा कितना, 2 ही तो बचा, यही हम लोगों ने लिख दिया छोटा करने के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब 5 में से 2 घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हम लोगों ने भाग दे के रिमाइंडर निकाल लिया ऊपर, फिर जो रिमाइंडर निकला उसको हम लोगों ने गुणा कर लिया, तीनों संख्या में गुणा किया तो कितना आया, माइनस का 12/5। अब जब 5 में से 12 का भाग देंगे तब भी ऐसे ही आ जाएगा, 5 दूनी 10, लेकिन ये माइनस में आएगा, आंसर कभी हम लोगों को माइनस में नहीं देना है। इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, एक बार फिर से भाग दे लेंगे, 5 दूनी 10, कितना शेष बचेगा, -2। अब 5 में से 2 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 76 की पावर 67/77 का शेषफल क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं सॉल्व। अब 77 का भाग हमें 76 में देना है, ऐसे तो जाएगा नहीं, लेकिन जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं तो जितना बचता है उतना लिख देते हैं। अब कितना बचेगा इसमें, माइनस का 1 बचेगा, यही तो बचेगा। जो 77 में से 76 में से 77 को घटाएंगे तो माइनस का 1 ही तो बचेगा फ्रेंड्स, यही तो मैंने अभी यहाँ लिख दिया है। अब -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 67 हो जाएगी, बट्टे में 77 हो जाएगा। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देते हैं या फिर तो वही संख्या लिख देते हैं, अगर प्लस में लिखनी होगी तो हम लोग यही वाली संख्या लिख देंगे, अगर लेकिन माइनस में लिखना है तो एक संख्या हम लोग इसमें से घटा देते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या से घटा देते हैं, जितना बचता है वही हम लोग लिख देते हैं। अब -1 की पावर क्या लिखी है, 67 लिखी है, और 67 एक हमारी विषम संख्या है, और जब विषम संख्या है तो हम लोगों का आंसर माइनस में ही आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर यहाँ पे कोई सम संख्या होती तो ये हमारा प्लस में हो जाता, मतलब 1 का गुणा हम लोग 67 बार करेंगे माइनस में, तो वह कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, बटे में 77 हो जाएगा। अब 77 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 76 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 67 की पावर 169/68, इसका शेषफल क्या बचेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोगों को 68 का भाग देना है 67 में, तो कितने बार जाएगा, माइनस का 1 बार जाएगा, और पावर कितनी लिखी है, 169 लिखी है, बट्टे में 68। अब -1 की पावर विषम संख्या लिखी है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और बट्टे में 68, और 68 में 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 173 की पावर 412/174 में से शेषफल क्या बचेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब 174 का भाग 173 में देंगे तो कितने बार जाएगा फ्रेंड्स, माइनस के 1 बार जाएगा, और माइनस की 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 412 हो जाएगी, और बट्टे में 174 हो जाएगा। अब -1 की पावर एक सम संख्या लिखी है, तो सम संख्या लिखी है तो आंसर में कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बट्टे में 174 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस आ गया है तो नीचे से हम लोगों को घटा के नहीं लिखना है, तो हमारा जो आंसर चलेगा वह क्या चलेगा, 1 चलेगा। अगर प्लस में संख्या आ जाएगी तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, अगर प्लस में संख्या नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से घटा के अपना आंसर बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 24 की पावर 147/5
इसमें शेषफल क्या बचेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग जो भी संख्या लिख रहे थे वह सिमिलर लिख रहे थे, जैसे ऊपर एक अंक कम लिख रहे थे, लेकिन ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम लोगों ने एक अभाज्य संख्या लिखी है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व हम लोगों को इसी तरीके से करना है। अब 5 का भाग 24 में देना है, कितने बार जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे तो 5 चौको 20 4 बार भी चला जाएगा, लेकिन इससे रिमाइंडर 4 बच रहा है। हम लोगों को जो रिमाइंडर चाहिए ना वह छोटे से छोटा चाहिए, तो हम लोग कितने बार भाग देंगे, इसको 5 बार भाग देंगे। तो 5 25। अब 25 में से 24 घटाएंगे फ्रेंड्स, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। और -1 की पावर कितनी लिखी है, 147 बट्टे में 5। पावर चाहे जितनी लिखी हो, जब 1 बचता है तो उसका गुणा जितने बार भी करते हैं वो 1 ही आता है। बस हम लोगों को देखना ये होता है कि पावर सम है या विषम है। अगर सम होगी तो प्लस में आंसर आएगा, अगर विषम होगी तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे कितनी है, विषम है, तो हमारे एक कितना आएगा, -1 आएगा, बट्टे में 5 हो जाएगा। अब 5 में से क्या करना पड़ेगा, 1 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने आसान तरीके से हम लोग शेषफल निकालना सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 34 की पावर 417 + 4 बट्टे 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 5 का भाग हम लोगों को क्या करना है, 34 में देना है, लेकिन रिमाइंडर हम लोगों को कम से कम बार लेना है। तो कितने बार भाग जाएगा फ्रेंड्स, 5 7 35, 7 बार देंगे, क्योंकि हम लोगों को रिमाइंडर प्लस का 1 या माइनस का 1 ही बचाना है। तो 5 7 35, कितना बचेगा, -1 की पावर 417 + 4 बट्टे 5। अब माइनस की पावर विषम है तो हमारा ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, +4 बट्टे 5। माइनस के 1 में प्लस के 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, +3 आ जाएगा, बट्टे में 5। और हमारा आंसर क्या चलेगा, हमारा आंसर जो चलेगा वह 3 चलेगा, क्योंकि 3 हमारा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है 9 की पावर 6 - 11 बट्टे 8 में शेषफल क्या बचेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों को रिमाइंडर या तो +1 रखना है या -1 रखना है। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बच रहा है फ्रेंड्स, 1 ही तो बच रहा है, वो भी प्लस का, तो वही हम लोग लिख देंगे, +1 की पावर 6 - 11 बट्टे में 8। अब 1 का भाग हम लोग 1 का गुणा हम लोग 6 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब 1 - 11 बट्टे में 8। अब 1 में से -11 घटाएंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, बट्टे में 8 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। अब -10 बट्टे में 8, इसको हम लोग छोटे से छोटा करना होता है, तो कैसे करेंगे, 8 का भाग एक बार फिर से दे देंगे, 8 एकम 8, कितने बार गया, कोई लेना देना नहीं, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो वही लिख देंगे 2 बट्टे 8। 8 एकम 8, 2 ही तो बचा, 10 में से 8 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, यही मैंने यहाँ लिखा है। अब क्या करेंगे, 8 में से 2 को घटा देंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आज के सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू।